Good morning everybody students. Today we have start topic semi-technical descriptions of typical angiospermic flower. यानी पुष्पी पादप में हम एक अर्ध तकनीकी विवरण का अध्ययन करेंगे आज, और उसके अंदर हम सिंबल्स देखेंगे कि इसके जो पुष्प सूत्र बनता है आपके, सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे पुष्प सूत्र, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। ये तो इसके लिए कुछ प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, सिंबल्स, पहले उसका अध्ययन करेंगे और एक एग्जांपल मैं बता दूंगी आपको, और बाकी आपकी बुक में दे रखा है, आप सेल्फ करना, और नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान देना सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज कि आपके पुष्प सूत्र के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, कौन कौन से तकनीकी शब्द हैं और उनका सिंबल क्या है, उनका चिन्ह क्या है, ये है। अब हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं इसका अध्ययन, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। कोई भी फ्लावर जो होता है, अगर वो फ्लावर जो है किसी भी एंगल से उसको हम कट करें, दे डिवाइडेड इक्वल हाफ, वो बिल्कुल बराबर दो भागों में विभक्त हो जाता है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक बोले तो त्रिज्या सममित, इसको हम हिंदी में त्रिज्या सममिति बोलते हैं, और इंग्लिश वर्ड है इसका एक्टिनोमॉर्फिक। और इसका सिंबल क्या होगा, आपके एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल जो है इस तरह से होता है, आपके राउंड के अंदर प्लस का साइन। इसकी एक और टर्म्स है ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, इसमें हम फ्लावर को एक ही मतलब लेवल से कट करते हैं, तब वो हाफ में डिवाइड होता है। एनी प्लेन किसी और जगह से अगर करें तो वो बराबर दो भागों में विभक्त नहीं होता है। दे डू नॉट इक्वल हाफ टू एनी प्लेन वी कट, सो दिस टर्म इज नोन एज ज़ाइगोमॉर्फिक, और इसको हम बोलते हैं एक व्यास सममित। एक व्यास सममिति ये कहलाती है आपकी एक व्यास सममिति। और इसका सिंबल होता है इस तरह से, या एक सिंबल और है इस तरह का साइन। तो ये यूज़ होता है आपके फ्लावर में। दूसरा है आपके बाइसेक्सुअल। अगर आपके फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मे बी प्रेजेंट गाइनेशियम एंड मे बी प्रेजेंट आपके एंड्रोशियम, सो फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट। तो इसके लिए अब मैं आपको, इसमें भी दो टर्म्स होती हैं, ध्यान रखना। अगर आपका फ्लावर स्टेमिनॉइड है, ये स्टेमिनॉइड के लिए तो सिंबल ये होता है, और आपके पिस्टिलेट है तो पिस्टिलेट के लिए ये होता है। ये तो है आपका नर जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, तो हम इसके लिए इस सिंबल को यूज़ करेंगे। अगर आपके ओनली ओवरी अंडाशय है, पिस्टल्स है, उसमें पिस्टिलेट है, तो ये सिंबल है, ये यूज़ होगा। और बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, सो दिस टर्म इज नोन एज बाइसेक्सुअल, एंड सिंबल ऑफ इट इज नोन एज दिस। क्लियर? तो ये भी आपके फ्लोरल फॉर्मूले में यूज़ होंगे। अब आपके नेक्स्ट टर्म्स आती है इसके बाद में, अगर कोई फ्लावर ब्रांच के जिस पॉइंट से अराइज होता है वहाँ पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो प्लांट जो होता है आपके ब्रैक्टिएट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट है, तो इसके लिए सिंबल लगता है BR। ब्रैक्टिएट को हम बोलते हैं सहपत्री। क्लियर? अगर आपके, इसका मैं डायग्राम मेथड से ही बता दूं, आपके ये ब्रांच है और यहाँ से आपका ये पेडिसल निकला फ्लावर का, पुष्प व्रंत बोलते हैं इसको हम, और यहाँ आपके फ्लावर है। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, दीज आर नोन एज ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट कहलाता है। और अगर ये नहीं है
तो आपके असहपत्री, तो इसको हम ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट। तो इसके लिए सिंबल हमारा होता है EBR। क्लियर। इसी तरह से अगर आपके इस पे पेडिसल्स के ऊपर अगर छोटे स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको हम ब्रैक्टियोलेट बोलते हैं। तो उसके लिए BRLB हम सिंबल लेते हैं, ब्रैक्टियोलेट। ये BRL सिंबल होता है, बहुत कम रेयर केसेस में होता है ये BR सिंबल्स। अब देखिए आप नेक्स्ट सिंबल्स हैं आपके, इसमें हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर पर आ रहे हैं कि फ्लावर के पार्ट्स के कौन से सिंबल्स हैं। ये तो जनरल हो गए आपके। अब फ्लावर पार्ट्स के सिंबल्स देखिए। सबसे पहले फ्लावर का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट है आपका क्या होता है, कैलिक्स। और कैलिक्स का आप सिंबल जानते ही हैं। ये कैलिक्स जो है बाह्यदल पुंज कहलाता है, बाह्यदल पुंज। आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज कैलिक्स। क्लियर। तो आउटर मोस्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज कैलिक्स एंड सिंबल फॉर इट इज नोन एज के। इसका सिंबल होता है के से आप समझ जाएंगे फ्लावर का जो ग्रीन कलर का वर्ल होता है आउटर मोस्ट पार्ट, वो के से डिनोट किया जाता है। अब आपके फ्लावर के अंदर के कितने हैं, बाह्यदल कितने हैं, इस ये बाह्यदल को हम बोलते हैं सेपल। हाउ मेनी सेपल प्रेजेंट इन अ फ्लावर, तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अगर आपके फ्लावर में 5 सेपल्स हैं तो, और ये पांचों सेपल्स जो है बिल्कुल पॉली है, पृथक है, तो इसके लिए हम सिंबल ये यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, 5 पॉली सेपेलस। ये सेपेलस से हमें इसका एजेंट हो रहा है कि कैलिक्स है, और पॉली से मालूम पड़ता है हमें कि पृथक है। और अगर आपके मैं ऐसे लिखूं 5 गैमोसेपेलस, तो आपके गैमो में क्या होता है, ये ध्यान रखना आप, गैमो में ये 5 जो है ब्रैकेट में क्लोज हो जाता है। क्लियर। ये आपके सारे यूज़ होंगे, इसलिए प्लीज़ आपको वॉच करना है इसको। ये तो हो गया फ्लावर का फर्स्ट पार्ट। अब फ्लावर का सेकंड पार्ट जो होता है, दीज आर नोन एज कॉरेला। ये कॉरेला पार्ट जो होता है कलरफुल पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं दल पुंज। क्लियर। सो सिंबल इज नोन एज सी। इसका सिंबल क्या होता है, सी। इसकी जो यूनिट है दल है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। मोर देन 1 पेटल्स इज नोन एज कॉरेला। क्लियर। दिस इज कलरफुल वर्ल, आपका रंगीन चक्र होता है, और दीज आर ग्रीन, हरा चक्र होता है ये फ्लावर का, और ये आपका फ्लावर का कलरफुल चक्र होता है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब बिल्कुल सेम लाइक दिस, इसी तरह से इसका होगा कि अगर इसमें C5 हैं और अलग हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5 पॉली। अब ध्यान रखना, नॉट राइट सेपलस, दिस इज पेटल है, तो हम पॉली पेटेलस लिखेंगे इसको, पेटेलस। क्लियर। 5 पृथक दल, हिंदी में लिखेंगे 5 पृथक दल। इसके लिए लिखेंगे 5 पृथक बाह्यदल, और ये 5 संयुक्त बाह्यदल। एक मिनट, हिंदी वाले भी देख लेना, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 पृथक दल। ये नंबर है दल का, और इस बाह्यदल, दल नीचे आएगा आपके, बाह्यदल, और इसको हम लिखेंगे 5 संयुक्त बाह्यदल। ऐसे इसका होगा 5 पृथक दल, और इसी तरह से आपके 5 गैमोपेटेलस, तो इसके लिए होगा 5 संयुक्त दल। क्लियर। तो ये हो गया आपके फ्लावर के जो एसेसरी वर्ल होते हैं, सहायक चक्र जो होते हैं उनका। अब हम आते हैं फ्लावर के नेसेसरी वर्ल पर। नेसेसरी वर्ल मतलब जननांगों पर। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एंड्रोशियम का, एक मिनट,
अभी एंड्रोशियम से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि जो दल होता है आपके पेटल, ये ध्यान रखना, और ये किसको बिलोंग करता है? कॉरेला को। और सिंबल आप इसका सी जानते ही हैं। अगर आपके इस सी से किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, नीचे से आपके संलग्न होता है, ऐड होता है, तो इसको हम बोलते हैं इपीपेटलस। इपीपेटलस कंडीशन होती है ये, सॉरी, इपीपेटलस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? सी से एक ही और कैप पहना दी जाती है, ये सिंबल होता है इपीपेटलस का। और इपीपेटलस को हम बोलते हैं दल लग्न। और ये ए क्या है? एंड्रोशियम है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? पुंकेसर। दल लग्न पुंकेसर बोलेंगे इस सिंबल को। दिस सिंबल में बी कॉल्ड इपीपेटलस, दल लग्न पुंकेसर। अब आपके एक और फ्लावर है आपके चाइना रोज। इसमें क्या होता है? आपको मैंने 2 वर्ल बताए, अब एक वर्ल और होता है जो ग्रीन के भी बाहर होता है, छोटा वर्ल होता है, उसको हम बोलते हैं इपीकैलिक्स, EPIK। और ये किस में होता है? इन केस ऑफ चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर EPIK होता है, और इसका जो नंबर होता है EPIK का 3 से लेकर 7 तक। आपको कौन सा फ्लावर मिला है उसमें आप काउंटिंग करके और वो नंबर लिख देंगे। और ये भी आपके पॉली होता है, पृथक होता है। परिबाह्यदल पुंज बोलते हैं इसको, और वैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एपिकैलिक्स। ये हो गया। तो अब हम आ गए एंड्रोशियम पर। अब एंड्रोशियम में देखिए, एंड्रोशियम को हम बोलते हैं पुमंग, और इसकी यूनिट तो आप जानते हैं स्टेमन। इसकी यूनिट क्या होती है? पुंकेसर। इसका सिंबल होता है ए। अब देखिए इसमें ए सिंबल में इसके अंदर भी आपके हैं और भी। अगर हम चाइना रोज को ही ले लें, चाइना रोज के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, न्यूमरस बोलेंगे उसको, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव के लिए आपका सिंबल ये लगेगा, इन्फिनेटिव सिंबल, और एक स्टेमिनल ट्यूब में जॉइंट होते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में पैक कर देंगे। तो ये न्यूमरस या इन्फिनेटिव का सिंबल हो गया। असंख्य पुंकेसर, असंख्य पुंकेसर, इसको हम क्या बोलेंगे? असंख्य पुंकेसर। और असंख्य पुंकेसर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम आते हैं इसमें पी के अंदर, मटर। इसमें पुंकेसर की कंडीशन जो होती है, एंड्रोशियम जो होते हैं, इसको हम डिडाइनेमस बोलते हैं, द्विसंगी पुंकेसर। और द्विसंगी पुंकेसर में क्या होता है? 9 पुंकेसर तो जुड़े हुए होते हैं और 1 पुंकेसर पृथक होता है। तो जो जॉइंट होते हैं उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, जो एक पृथक होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये द्विसंगी पुंकेसर कहलाता है, डिडाइनेमस कंडीशन। ये हो गया। अब हम आते हैं और भी, मतलब जैसे जैसे आपकी फैमिलीज आएगी तो ऐसे नंबर आता जाएगा और मैं बताती जाऊंगी आपको। अब हम आते हैं एंड्रोशियम के बाद में गाइनीशियम पर। गाइनीशियम आपका फ्लावर का कौन सा जननांग होता है? कैन यू से एनीबडी? कोई भी बता सकता है। गाइनीशियम फ्लावर का फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स है जायांग, गाइनोशियम, जिसका सिंबल होता है G। अब इस पर देखिए, गाइनीशियम्स के अंदर गाइनीशियम जो है, अगर इस पे भी गाइनीशियम के अंदर जो आपके जायांग जो है, इसके अंदर जो लोक्यूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर बाई लोक्यूल है आपका, तो बाई लोक्यूल को हम 2 से डिनोट करते हैं। अगर 5 ये बाई लोक्यूल्स, इस तरह से सीन होगा इसका, ऐसे। ये आपका कहलाएगा बायलोक्यूल। और ये बायलोक्यूल ओवरी किसके अंदर होती है? बायलोक्यूल ओवरी होती है आपके क्रूसीफेरी के अंदर, सरसों के अंदर। और अगर मैंने 5 लिखा तो ये पेंटालोक्यूलर, ये होती है आपके गुड़हल के अंदर। इस तरह से 5 लोक्यूल्स होते हैं इसमें, 2, 3, 4 और ये 5। और हर लोक्यूल्स के अंदर आपके ओव्यूल्स होते हैं, और ये इसका एक्सेस कहलाता है। तो ये अगर आपके ये जॉइंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। और अगर ये पृथक होते हैं
तो वो आपका पॉलीकार्पस कहलाता है, जैसे ये पृथक दली है। और एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें, अगर आपके ओवरी सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो नीचे साइन लगता है। और अगर आपके ओवरी जो है, मतलब ये ओवरी जो है, इसमें तो ओवरी क्या होता है, सुपीरियर होती है, ऊर्ध्ववर्ती ऊपर होती है, बाकी सारे जो मतलब इसके जितने भी अवयव होते हैं फ्लावर के, वो नीचे से अराइज होते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके मैं ऊपर जो सिंबल लगा रही हूँ, ये ऊपर सिंबल शो करता है अधोवर्ती को। यानी आपका अगर ये सिंबल लिखा हुआ है कहीं G5 और ये, अब इसके लिए आप टेक्निकल टर्म्स क्या लिखेंगे, तो इसमें 3 टेक्निकल टर्म्स जो है फॉलो कर रही हैं इसको। अब आप, ये मैंने अंडरलाइन लगा रखी है, इसका भी मीन है, आप लिखेंगे पंच अंडपी पेंटाकार्पलरी। पेंटाकार्पलरी, पेंटा से तो 5 मालूम हो रहा है, और कार्पलरी कार्पस, और सिनकार्पस। सिनकार्पस आपको शो कर रहा है ये ब्रैकेट को, और जो अंडरलाइन करिए ये होगा सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। क्लियर? तो इसको हम पंच अंडपी, और सिनकार्पस को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त अंडपी। संयुक्त अंडपी ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर को, और अगर ऊपर साइन लगाती मैं ये वाला तो अधोवर्ती बोलते, तो ऊर्ध्ववर्ती, और जी का सिंबल लिख देंगे जायांग। तो कभी कभी आपके न्यू टाइप क्वेश्चन में ऐसे सिंबल दे देते हैं और उसको, उसकी टेक्निकल टर्म्स को आपको क्लियर करके लिखना पड़ता है। तो ऐसे ये आपका कंप्लीट जो है सिंबल्स हो गए। अब इन सिंबल्स को हम फ्लोरल फॉर्मूले में कैसे फिट करेंगे, मैं एक का एग्जाम्पल बता रही हूँ और उसी का फ्लोरल फार्मूला बनाना बता दूँगी मैं आपको। बाकी का सेल्फ करना और नहीं आए तो फिर पूछना आप। देखिए इसमें अब हम फ्लोरल फार्मूले पर आते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, पुष्प सूत्र बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला। आपके सिलेबस में 3 के दे रखे हैं फ्लोरल फार्मूले। इसमें एक तो फैमिली है, पैपिल्यूनेटी फैमिली है आपके। सबसे पहले तो चाइना रोज तो खैर नहीं है आपके, एक तो है पैपिल्यूनेटी फैमिली, पैपिलियोनेटी कुल। पैपिल्यूनेटी कुल को हम लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। मैं इसका उपकुल लिख रही हूँ लेग्यूमिनेसी। वैसे फैबेसी फैमिली कहलाती है ये, हम फैबेसी में लेग्यूमिनेसी पढ़ेंगे। आपके फैबेसी कुल, इसको मटर कुल बोलते हैं, मटर कुल की फैमिली बोलते हैं। और इसका जो उपकुल है वो है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फर्स्ट। सेकंड आपके इसमें एक एग्जांपल और है सोलेनेसी फैमिली, दूसरी है सोलेनेसी, और तीसरी है आपके लिलिएसी। ये 3 फैमिलियाँ हैं, इसमें से हम केवल इसको फैबेसी को समझ रहे हैं आज। अब देखिए आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो आप पुष्प सूत्र लिखोगे, इसका पुष्प सूत्र कैसे लिखोगे, ये जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है, मटर कुल का पौधा जो होता है, इसका फ्लावर कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, तितलियाकार होता है, और केवल एक ही प्लेन से ये इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। नो एनी प्लेन वी कैन नॉट डिवाइड इक्वल हाफ, और किसी प्लेन से हम इसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ वॉच इट। सो इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो कैसे लिखा जाएगा, इसलिए ये जो फ्लावर है ये आपका जाइगोमॉर्फिक है। सबसे पहली बात, फर्स्ट टर्म्स इसकी आ गई जाइगोमॉर्फिक, और इसमें ब्रैक्ट नहीं होता, तो हम EBR लिखें या नहीं लिखें चलेगा, या तो BR तो खैर लिखेंगे नहीं क्योंकि ब्रैक्ट नहीं है इसमें, और नहीं है तो EBR लिख सकते हैं हम, चाहे तो यहाँ पर EBR शो कर सकते हैं इसको। ये आपकी फर्स्ट टर्म्स हो गई इसकी, EBR और जाइगोमॉर्फिक। अब देखिए इस फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मे बी प्रेजेंट मेल एंड फीमेल। तो इसके लिए आपका कौन सा, ये वाला किसका सिंबल कहलाएगा, आपके बाइसेक्सुअल का।
फिर हम आते हैं इसके कैलिक्स पर, आउटर मोस्ट वर्ल्ड। इसमें आउटर मोस्ट वर्ल्ड जो होते हैं 5 होते हैं और गैमो होते हैं, यानी गैमोसेफेलस। फिर इसके अंदर कॉरेला। अब इसका कॉरेला का एक स्पेशली स्ट्रक्चर होता है, ये मैं बता दूं आपको। मैंने तो आपको यहाँ पे सिंपल नंबर से बताया था कि कितने पेटल्स होते हैं, 5 या ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक पेटल्स तो होता है ऐसा बड़ा, इसको तो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं ध्वजक। और एक पेटल्स जो होता है इसका आपके इस तरह से छोटा होता है, इसको हम बोलते हैं विंग्स, दोनों को पक्ष। और 2 पेटल्स जो होते हैं इसके अंदर यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, इनको हम बोलते हैं कील या नॉटल। ये इस तरह से होते हैं, यानी इरेगुलर शेप के होते हैं, तितलीनुमा। तो इसमें अब क्या हुआ, ध्वजक स्टैंडर्ड, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस ये 2 विंग्स हो गए 2 और प्लस ये नॉटल, लेकिन ये जॉइंट है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इजंट इट। अब देखिए, अब नेक्स्ट टर्म्स आ रही है, ये तो हमारी फ्लावर की क्या हो गई, एसेसरी टर्म्स हो गई। अब हमारी आती है सेक्सुअल टर्म्स, यानी नेसेसरी टर्म्स, आवश्यक। इसमें एंड्रोशियम। अब आपके ये जो मटर का पुष्प होता है, पायसम सटैबम का जो फ्लावर होता है, आप देखेंगे उसमें कि इसके अंदर, फ्लावर के अंदर इस तरह से इसकी ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें 9, ये इसका एंड्रोशियम का डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टेमन्स तो होते हैं एडनेट जुड़े हुए, और एक स्टेमन्स इसके अंदर से अलग होता है। तो आपके डिडाइनेमस कंडीशन बोलते हैं इसको, द्विसंगी पुंकेसर, डिडाइनेमस स्टेमन्स। ऐसी स्थिति में अब जो ऐड है, संलग्न है, फ्यूज है, ये स्टेमन्स तो फ्यूज होते हैं, तो इसको तो हम लिखते हैं 9 प्लस और 1, इस तरह से शो करते हैं। अब इसका जायांग पर आते हैं हम, गाइनेशियम। गाइनेशियम इसके अंदर मोनोकार्पलरी होता है, ओनली 1 लोक्यूलरी होता है, यूनिलोक्यूलर बोलते हैं मोनोकार्पलरी को, और वो सुपीरियर ओवरी होती है। आपकी कैसी ओवरी होती है इसमें, इसकी सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये तो पूरा ये जो मैंने लिखा है आपका, दीज आर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैबेसी फैमिली, क्लियर। अब मेन बात है इसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जाए। इसका ये तो फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम पर। फ्लोरल डायग्राम देखिए, फ्लोरल डायग्राम्स में ये ध्यान रखना पड़ता है हमें कि मदर एक्सेस के अकॉर्डिंग बनता है, और इसमें ऑड सेपल जो होता है, इसमें ऑड सेपल है 5 है, ऑड सेपल्स हमेशा आपके मदर एक्सेस के पोस्टीरियर में ड्रॉ होता है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर मदर एक्सिस ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलते हैं मदर एक्सिस, मातृ अक्ष, ये बनती है। अब इस मातृ अक्ष के अकॉर्डिंग हमें 5 सेपल्स को सेट करना है, और इसका जो ऑड सेपल्स है वो आपके मदर एक्सिस के पोस्टीरियर साइड में ड्रॉ होगा। यानी आप पहले तो एक सर्किल बना लें पूरा, अब इस सर्किल को आपको कैसे डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में करना है। इसका जो ऑड सेपल है वो बिल्कुल इस मदर एक्सिस के पोस्टीरियर में सेट होगा। तो ये आपके फर्स्ट हमने पोस्टीरियर में सेट कर दिया, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना सेपल्स जो है इक्वल होते हैं, अनइक्वल नहीं होंगे। अनइक्वल इसके अंदर क्या होता है, कॉरेल दल, ये आपके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे आप। दोनों तरफ से डिवीज़न जो किया आपने, ये फर्स्ट और ये आपका, इसमें इसको भी 2 पार्ट्स में आप कर दो, तो ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह से आपके कितने सेपल्स हो गए इसके अंदर, 5 सेपल्स।
अब इन 5 सेपल्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट है जो मदर एक्सिस के पोस्टीरियर साइड में था और ये बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ और ये आपका होगा फिफ्थ। क्लियर? और इन सब ये सारे क्या हैं, ब्रैकेट में क्लोज हैं यानी गैमोसेप्लस है, तो इन सबको आपको जोड़ना है, अटैच करना है और ये ध्यान रखना है ये बिल्कुल इसके सीध में आना चाहिए, इसका सेंटर पोर्शन। तो ये 5 जो हो गए, ये क्या हो गए, कैलिक्स सेपल्स। अब हम कॉरेला कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कॉरेला जो है वो इरेगुलर है, अनियमित है, उनका वो इक्वल नहीं है। तो इसमें सबसे और इसमें कॉरेला का स्टाइवेशन भी होता है। जब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर दल का बताया था, दल और बाह्यदल, आपके कैलिक्स और कॉरेला, इनका एस्टाइवेशन भी बताया था ड्रॉ करके। तो अब आपके एस्टाइवेशन के अकॉर्डिंग जो है वैक्सिलरी एस्टाइवेशन होता है। इसमें ध्वजक जो होता है स्टैंडर्ड, ये सबसे आउट पर होता है और ये बड़ा बनेगा और इसको आप इस तरह से बनाओगे शेप को कि और जो अदर मेंबर्स हैं वो इसके इनके अंदर आए। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला स्टैंडर्ड, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड और इसको फिल्ड कर लेंगे क्योंकि कलरफुल है ये, इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, सेपल और ये हुआ आपका पेटल। और ये कैसा पेटल है, लार्ज पेटल, और दिस पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड। फिर इसके अंदर आपके 2 अलग से और बनेंगे जिसको मैंने आपको बताया था विंग्स, ध्वजक, ये विंग्स कहलाएंगे। ध्वजक के अंदर आपके 2 और होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं, ये स्मॉल होते हैं और दीज आर नोन एज नॉटल, इसको हम बोलते हैं नॉटल या कील। तो ऐसी जो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, अवरोही कोर छादी। क्लियर? अब इस अवरोही कोर छादी एस्टाइवेशन के अंदर अब हमें सेट करना है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने हैं, 9+1। लेकिन पहले आप इसको ओवरी को सेट कर लो। इसके अंदर जायांग जो होता है केवल यूनिलोक्यूलर होता है, तो केवल यूनिलोक्यूलर बनेगा। ये मैंने केवल यूनिलोक्यूलर बनाया, इसमें और चैम्बर्स ड्रॉ नहीं करें। और इसका जो ओव्यूल्स होता है वो मार्जिनल, ये सीमांत पर होता है, इसको हम बोलते हैं सीमांत प्लेसेंटेशन, ऊपर लगेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांत बीजांडन्यास, इस तरह की कंडीशन होगी। तो ये तो हो गया आपके एक कोष्ठीय सीमांत बीजांडन्यास और सुपीरियर ओवरी। और अब इसमें हम एंड्रोशियम फिट कर लें। पहले तो ये एक तो अलग है, तो इस एक को तो आप इधर अलग सेट कर दो, ये एक एंड्रोशियम अलग, क्योंकि डिडाइनेमस कंडीशन है, द्विसंगी। अब 9 आपको ज्वाइंट करने हैं, तो 9 ज्वाइंट कैसे करने हैं, ये एक स्टेमिनल ट्यूब में होते हैं। तो ये मैं स्टेमिनल ट्यूब ड्रॉ कर रही हूँ पहले। 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके अंदर आपको 9 स्टेमन्स फिट करने हैं, 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट क्या कहलाएगा, फ्लोरल डायग्राम। मेन चीज ये 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का फ्लोरल डायग्राम्स आता है, 1 मार्क्स का आपको एग्जाम में आता है फ्लोरल फॉर्मूला, और 2 मार्क्स का जो है इसका पूरा जो और है डिस्क्रिप्शंस आता है। तो यहाँ मैंने केवल अभी आज आपको फ्लोरल फार्मूला और उसकी टर्म्स बताई थी, टेक्निकल टर्म्स बताई थी, जो भी आती है आपके किसमें, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में। और दूसरा मैंने आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना सिखाया, किसके अंदर, फैबेसी कुल के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके सोलेनेसी और लिलिएसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसका फैबेसी का। इसके अंदर आपको वेज का, इसके जो वेज कैरेक्टर्स हैं
और फ्लोरल करेक्टर्स, ये टर्म्स हैं, इनका हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि पुष्प सूत्र को कैसे लिखा जाता है और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है। क्लियर? थैंक यू।